हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल कंडक्शन। देखो, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये बेसिकली दो तरह के हैं। एक तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि आज पढ़ लोगे, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जहां पे आप पढ़ोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। खैर, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में। आज और क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल कंडक्शन। अभी तक जहां भी कंडक्शन की बात आती थी, जहां भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती थी, क्लास 8th हो, 9th हो, 10th हो, आप ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। पर आज आप कुछ नई चीज देखने जा रहे हो कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता ही है, करंट होल की वजह से भी होता है। अब ये होल क्या चीज है, ये आज के लेक्चर में समझ में आएगा। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। हेडिंग लगाओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसी के अंदर आपको हम इलेक्ट्रॉन होल का कंसेप्ट भी समझा देंगे। आई होप आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हो, यानी सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने आपको एनर्जी बैंड समझाया था, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड वगैरह। थोड़ी बहुत बातें उसकी भी करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, किसी ने एनर्जी बैंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करो सेमीकंडक्टर 02 एनर्जी बैंड फिजिक्स वाला, आपको लेक्चर मिल जाएगा। बच्चों, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर से जो आ रहा हो, जो नेचुरल हो, है ना। इसको आप बोल सकते हो इनबॉर्न, जो अंदर से हो, है ना, जो नेचुरल हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। जो प्योर हो एकदम, है ना, जिसमें कोई बाहर से इंप्योरिटी ना डाली गई हो, विदाउट एनी इंप्योरिटी, है ना, जो बेसिक एकदम फंडामेंट, है ना। तो जो नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं, जो नेचर में आपको क्रिस्टल मिल रहे हैं, जिसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, उसको आप बोलते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें कुछ इंप्योरिटी वगैरह डाल दो बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं और जो आपको पढ़ने हैं वो है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, है ना। प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल हो तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एटॉमिक नंबर क्या होता है सिलिकॉन का? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। जरा ये बताओ कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल कौन सी हो गई? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? s में 2 है, p में 2, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। ध्यान से देखो तो ये कार्बन फैमिली से आए हैं, कार्बन के नीचे ही तो रखा है पीरियोडिक टेबल में, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जर्मेनियम का भी सेम कहानी है, एटॉमिक नंबर है 32। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 30 और 32। इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस शेल कौन सी है? 4th। 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 p में। बिना ये ढक्कन गिरे तो लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ रहे हो कि इनकी प्रॉपर्टीज नियरली सेम होगी क्योंकि वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहां लिख लो बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, है ना, ये फ्री हैं कि ये बॉन्ड बना के बैठे हैं? तो जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन की फैमिली से आए हैं। कार्बन आपको याद होगा टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन का क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा? जैसे डायमंड है, उसमें क्या होगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाए रहेगा, कैटनेशन की प्रॉपर्टी। तो सेम वो प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी दिखाता है और जर्मेनियम भी दिखाता है। यानी ये चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं बगल वाले एटम से, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अभी बना के दिखाते हैं, लिख लो, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are involved in covalent bond
फॉर्मेशन इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। अगर आप इनका क्रिस्टल लोगे तो उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बगल वाले एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। कैटनेशन की प्रॉपर्टी बना के दिखाते हैं, ठीक है, इसको नोट करना हो नोट कर लो। ठीक, तो अभी तक आपने पढ़ा इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल, नेचुरल में प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे हम आपको सिलिकॉन का या जर्मेनियम किसी का देख लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं। ठीक, जैसे मान लो हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाए, ये 1 एटम, ये 2 एटम, ये 3 एटम, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सिलिकॉन का, ठीक है, ये समझ लो कोर है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे हम, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी बना लो, ठीक है। 4 बंदी लगाने का, 4 बंदी लगाने का, तुमको सिर्फ तुमको हमने चाहत की किस्म, बोलते तो सबसे यही हो गए चाह रहे हैं मल्टीपल को। हाँ, तो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है 4 जैसे ये सिलिकॉन एटम 4 कोवेलेंट बनाएगा, एक इसके साथ बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ। अब ध्यान से देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, 4 इसके खुद के थे, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे। इस तरह से सारे सिलिकॉन के जो एटम है सब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, समझ रहे हो। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसने एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर से, यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम होगा, है ना। तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सब कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास। एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक ये बन गया, ये नीचे वाले से बना लेगा, ये इधर वाले से बना लेगा, ये नीचे वाले से बना लेगा, ये नीचे से बना लेगा, ये इधर से, ठीक। तो ईच सिलिकॉन या ईच जर्मेनियम एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 नेबरिंग एटम्स इन अ प्योर क्रिस्टल। तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अब इसकी बात स्टार्ट होती है। तो अगर आप देखो कि लो टेम्परेचर की बात करें हम, तो लो टेम्परेचर पे इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे कैसे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड है। इवन अगर हम बहुत लो टेम्परेचर पे चले जाएं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे चले जाएं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इस बात को, यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट कर लिख लो, एट, ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स as all the valence electrons are involved in covalent bond। अब जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, एंड इट विल बिहेव लाइक insulator. So a semiconductor will behave like an insulator. ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा एट 0 केल्विन, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर आपने एनर्जी बैंड वगैरह पढ़ रखा है सेमीकंडक्टर के सेकेंड लेक्चर में, तो अभी क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, कंडक्शन वाले बैंड में नहीं पहुंचे हैं, फ्री नहीं हुए, सब किस में है, वैलेंस बैंड में। थोड़ा याद है आपको, थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको, ये नोट कर लिया है, यही बनाए। जैसे मान लो ये आपका हो गया वैलेंस बैंड, है ना, 2 बैंड होते थे, एक वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता था, कंडक्शन बैंड। ये आपका हो गया, सपोज कर लो, कंडक्शन बैंड।
ठीक है, आगे से हम इसको CB और इसको क्या लिखते थे, VB, है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में क्या होता था, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसमें इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें, बीच में नहीं आ सकता, ये सब बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी क्या है एब्सोल्यूट जीरो पे कि सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब यहां पे फंसे हुए हैं। अब ये मत कहना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहे हैं, 4 क्यों नहीं दिखा रहे और ज्यादा क्यों, क्योंकि बैंड किसके लिए होता है, क्रिस्टल के लिए होता है, सिंगल एटम के लिए नहीं होता, ये सब पढ़ के आओ। ये तो पूरे क्रिस्टल के लिए बना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें, अभी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भैया कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो मूव कर सके, तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो इस टाइम कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, प्योर सिलिकॉन के लिए, और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। अब जर्मेनियम के लिए कम क्यों है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, 4th शेल में थे, 4s2 4p2, तो न्यूक्लियस उतना पुल नहीं लगा पा रहा, तो इसमें आसान है इसका इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री करना, है कि नहीं, है ना, इसलिए इसका एनर्जी गैप थोड़ा कम आया, एनर्जी गैप की जो वैल्यू फॉरबिडन एनर्जी गैप की थोड़ी कम आई है। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, दूर है ना न्यूक्लियस से। पर ये प्योर सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम की बात है, ध्यान से, ठीक है। अब मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मान लो आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, या यहाँ सिलिकॉन हो सकता है, यहाँ जर्मेनियम भी हो सकता है, आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया, आपने कहा इसमें से हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, हमने कहा ठीक है भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, आपने कहा ठीक है, आपने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कूद कर चला जाए, अभी नहीं जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं दे पाओगे कि वो कूद के चला जाए, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, फिर तो ब्रेक डाउन हो जाएगा मटेरियल का, हल्की फुल्की नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। यानी एक बात समझ लो कि सेमीकंडक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होती है, ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब दिमाग में आपके चल रहा है कि इसको कंडक्टर कैसे बनाया जाए, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसको हीट कर देते हैं ना, नीचे से अपना हम लोग ईटा वीटा रख के भट्टी बना के इसको गर्म कर देते हैं, गर्म करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कूद कर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना, तो यही होता भी है, नोट कर लिया है। लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ चलो सेकेंड पॉइंट थोड़ा थोड़ा हम यूज करेंगे, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होगा वो पी टाइप एन टाइप में, तो उसको छोड़ के तुम आगे नहीं भाग सकते। अब क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर एंड मोर थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी इज अवेलेबल। टेम्परेचर है मतलब हीट है, थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल। अब यहां पे हीट मिल रही, हीट मिलेगी तो क्या होगा, बॉन्ड टूट सकता है। अवेलेबल सम कोवेलेंट बॉन्ड्स may break and some free electrons are generated। यानी अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, 0 केल्विन से थोड़ा ऊपर गए है ना, 100 केल्विन तक पहुंचे, कोई खास कंडक्टिविटी नहीं, 200 केल्विन कोई खास कंडक्टिविटी नहीं, 300 केल्विन थोड़ी सी कंडक्टिविटी आई। 300 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर, थोड़े बहुत बॉन्ड टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती तब भी, है ना। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एट 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे पहुंचने पे 1 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन 10 to the power 29 एटम्स। अरे बाप रे बाप, कम से कम यहां पहुंचो तब जाकर
10⁻29 एटम्स में से कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। यानी आप समझ रहे हो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर तक भी नहीं मिली। आपने सोचा 0 केल्विन पे नहीं मिल रही है, नीचे से माचिस लगा के थोड़ा सा हीट कर देते हैं, काम बन जाएगा ना। 2 माचिस लगा देते हैं नहीं, कैंडल लगा देते हैं नहीं, भट्टा बना देते हैं, अभी भी कोई खास नहीं फर्क पड़ता है ना। भट्टा लगा देंगे रूम टेम्परेचर से ऊपर चलेगा ना, ऐसी मजाक में बता रहे जैसे नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पे आप ले आओगे तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। सही में सोच रहे हैं माचिस से काम होगा, जलाना थोड़ी नहीं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा 10⁻29 एटम्स में, यानी थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, है ना। इसमें तो बहुत से एटम होंगे, 10⁻29 एटम्स थोड़ी ना होंगे, बहुत होंगे यार, कितने मोल्स ऑफ एटम होंगे इसमें, है ना। तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टूटेगा, इतने में इतना टूटेगा। क्रिस्टल में तो बहुत एटम, करोड़ों एटम होते हैं यार, तो उसमें से कुछ कुछ करोड़ों के अरबों खरबों करोड़ों जो भी समझ लो, तो कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब एनर्जी गैप क्रॉस कर लेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कैसे बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन टूटकर कहाँ जाएगा और एनर्जी बैंड में उसकी क्या कहानी, थोड़ा समझते हैं इसको, है ना। क्योंकि अभी होल का कॉन्सेप्ट भी समझना है। अभी यहाँ समझ में आया, अभी क्या बताया, ये बताया कि हाँ भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब क्या बना रखे हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, कैटनेशन की प्रॉपर्टी है। फिर हमने कहा 0 केल्विन पे क्या है, 0 केल्विन पे हीट ही नहीं है, हीट नहीं है तो बॉन्ड बना है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, वैलेंस बैंड में थे। फिर हमने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, हीट मिली तो कुछ बॉन्ड टूटे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए। तो उसी को थोड़ा बना के पिक्चर को समझते हैं। नोट कर लिया, ओके। हमने आपको आइडिया भी दिया कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, है ना, इसलिए हम आपको नंबर बताए कि रूम टेम्परेचर पे भी आके इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती, तभी तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट आया। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत बढ़िया नहीं होती, हाँ टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो बढ़ती जाएगी। अच्छा चलो और थोड़ा देखते हैं क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या कहानी होगी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसी को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जल्दी जल्दी सिलिकॉन, तो फायदा क्या है सर सेमीकंडक्टर का जब कंडक्टिविटी नहीं, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं निकलेगी तो वैसे निकलेगी, है ना। कान मोड़ेंगे इसका, इसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह डाल देंगे, कंडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। पर आज तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आओ, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसके 4 बन गए, इसके भी हो गए, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 बच्चा है, इसका 1 2 3 4, इसके 2 बने हैं 3 4। अब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट मिली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन की हम अगर बात करें, तो क्या हुआ कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए। जैसे इसमें से मान लेते हैं ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड मान लो ब्रेक कर गया, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड सपोज कर लेते हैं हम ब्रेक कर गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहां पे हो गई वैकेंसी। क्या हो गई, ध्यान से सुनो, क्या हो गई, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां आ गया, मान लो ऊपर कहीं, ठीक है, क्रिस्टल में ही कहीं है, ऐसा नहीं ऊपर मतलब हाथ में, कहीं बाहर निकल आया। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, थर्मली क्योंकि ये हीट से जनरेट हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एक वैकेंसी बन गई है, इसकी क्या बन गई है, वैकेंसी। इसी वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। जिस जगह को थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है उसको बोलते हैं होल। अभी होल का कंसेप्ट और देखेंगे, थोड़ा इसी को उस पर देखते हैं, एनर्जी बैंड पे थोड़ी कहानी समझते हैं इसी की, साथ साथ एनर्जी बैंड का कंसेप्ट देखते हैं, चलो बहुत मजा आएगा। तो यहां पे अपना वैलेंस बैंड और यहां अपना कंडक्शन बैंड, ठीक है। बहुत से इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें तो पूरे क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बैंड में किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, बैंड में क्रिस्टल के सारे इलेक्ट्रॉन। अभी सारे इलेक्ट्रॉन किसमें थे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं था, और ये थी अपनी फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी आपने हीट किया, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन की हम बात कर रहे हैं, आपने हीट किया,
क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जंप कर गए। यही तो है जंप। क्रिस्टल में देखो, उधर बैंड में देखो। मजा आ रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ गई है, ये फ्री हो गया है, ये बंधन से मुक्त हो गया है। यानी ये वैलेंस बैंड को तोड़कर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। यहाँ पे वैकेंसी, ये वैलेंस बैंड को तोड़कर कंडक्शन बैंड में वैकेंसी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। दिखाने को हम ऐसे एरो करके दिखा देंगे, ऐसे गया है ना, पर ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रॉन चंपत होके वहाँ पहुँचता है, वेव फंक्शन है। चंपत हो, गायब होता है, वहाँ अपीयर होता है ना, वेव होती है इलेक्ट्रॉन। खैर, यहाँ पे बन गए हैं क्या हमारे पास, होल्स। ये जो जनरेट हो गए हैं ये होल्स, और ये इलेक्ट्रॉन मस्त फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है। अब आप लगाओ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, ये इलेक्ट्रॉन मस्त घूमेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन में आएगा वैसे ही करंट फ्लो करने लगेगा। मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, इस तरह से नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इतना तो पता होगा ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और करंट किधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो करंट ऊपर। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई इलेक्ट्रॉन होंगे यार क्रिस्टल में। क्रिस्टल में बहुत से एटम्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे जाने लगेंगे, यानी एक करंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी होल की भी कहानी समझते हैं। अच्छा, ये होल क्या चीज़ है, होल क्या है, होल उस जगह को कहते हैं जो वैकेंसी बचती है एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद। व्हाट इज होल, व्हाट इज होल, यहाँ होल की बात लिखेंगे हम। व्हाट इज होल, होल वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मजा आ जाएगा आपको होल का कॉन्सेप्ट, जो भी किताब में पढ़ा है सब क्लियर होने लगेगा क्या कह रहा था। ये एक वैकेंसी बन गई। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, ये क्रिस्टल कैसा है, इस पे कोई चार्ज है कि ये न्यूट्रल है, खुद से आंसर दो। मेरे ख्याल से तो न्यूट्रल है भाई, है ना, क्रिस्टल पे अभी कोई चार्ज नहीं। पर ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज यहां से इस तरफ चला गया। अभी ये क्रिस्टल पूरा न्यूट्रल था शुरू में, आपने हीट किया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं चला गया, यहाँ कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहीं जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां पे गया वहां पे नेगेटिव चार्ज लेके गया है कि नहीं, यानी जहां से गया वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया होगा। भाई जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन था पहले, न्यूट्रल जगह थी ये न्यूट्रल थी, यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके गया तो यहां पे क्या बन गया, पॉजिटिव। तो क्रिस्टल ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्रिस्टल में, और कुछ कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज। भैया चार्ज सेपरेशन होगा तभी तो करंट बनेगा। अगर चार्ज एक जगह पे रुका रह जाएगा तो करंट कैसे बनेगा। अभी पहले ये पूरा न्यूट्रल, ये समझना बहुत जरूरी है कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन था तब कोई चार्ज नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां पे नेगेटिव चार्ज फैला आ रहा है इस जगह पे, तो पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से निकल के गया, यहां पे एक अपेरेंटली आपको पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। तो होल के बारे में एक चीज और लिखने है आपको कि होल हैव या होल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको इस तरह से देख लो, यहां बना दे रहे। मान लो ये जगह थी जिसपे इलेक्ट्रॉन था, ये जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये बन गया होल, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन और ये हो गया होल। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले गया, मान लो -q, तो होल पे आ गया +q, -e और +e। तो होल के बारे में दो चीज समझ में आई कि भैया होल कब बनता है, ऐसा नहीं गड्ढा हो जाएगा वहां पे, बोला गया ऐसी कंसेप्ट है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है क्रिस्टल में, जहां से वहां पे बन गए होल। दूसरी बात, होल के ऊपर कैसा चार्ज है, होल आर पॉजिटिवली चार्ज। ओवरऑल क्रिस्टल अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज और कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। एक बात और सुन लो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हुआ है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसी लगाई थी, नीचे से ऊपर को, कैसी लगाई थी, नीचे से ऊपर को। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन वापस आते हुए जैसे ढुक गिर गया,
वो देखा होगा ना आपने, वो पूल जो होता है जिसमें बॉल होती हैं है ना, टेबल पे ऐसे स्नूकर, उसमें क्या होगा भाई, ये गड्ढा जैसा इलेक्ट्रॉन आएगा, इमेजिन करो गड्ढा है नहीं, ऐसे आएगा कुछ से इसमें गिर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। ये भी होता है जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो वो लिखता है कि एट इक्विलिब्रियम, जिस टाइम इक्विलिब्रियम उस टाइम जितना जनरेशन होगा उतना रिकॉम्बिनेशन। जनरेशन क्यों हो रहा है? हीट करने पे। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? टेम्परेचर कम करने पे। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना बॉन्ड टूटेगा, जितना बॉन्ड टूटेगा उतना इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन होगा। क्या हायर टेम्परेचर पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होता होगा? होता है, हर टेम्परेचर पे होता है, कम होगा। नहीं समझे? टेम्परेचर कितना भी हाई हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऐसे लगाओगे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब सोच लो उधर से आपके 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, 1 लाख इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ तो होंगे ना जो गलती से होल में वापस गिर जाएंगे। 1 लाख में से हो सकता हो आपके 10,000 तो होल में गिरेंगे। वो क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन। सारे के सारे नहीं गिरेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है भाई। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो? इस पॉइंट को लिख लेते हैं। होल लिख लिया, वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है ये भी आप समझ गए। अच्छा, इस बात को भी लिख लो। रिकॉम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स and holes takes place at all temperature। ये हर टेम्परेचर पे होगा, बस हाई टेम्परेचर पे कम होगा। भाई हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ही टूटे जा रहे हैं, खट 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 खट, रिकॉम्बिनेशन का चांसेस कम हो जाएगा। बट होता रहता है हमेशा। जनरेशन रिकॉम्बिनेशन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। फिर से बोल रहा हूं, जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड रिकॉम्बिनेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, दोनों हो रहे हैं साथ साथ। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये वाला प्रोसेस ज्यादा होगा, और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फट 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 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं, सब बॉन्ड टूटता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी खत्म होगी। फिर तो अब चांस है कि गिर जाए होल में, बस बॉन्ड थोड़ी ना बचा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने होल्स होंगे। बराबर ही होंगे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल्स, और रिकॉम्बिनेशन में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने होल्स चले जाएंगे। नोट कर लिया? लिखते हैं इसको। इतना ये सब बना लिया आपने? बहुत बढ़िया। होल्स कहां पे होते हैं याद रखना? वैलेंस बैंड में। मिटा लें? किताब से रट लिया होगा ना, इलेक्ट्रॉन गया वहां होल। ये पिक्चर भी समझ में आनी चाहिए, वैलेंस बैंड वाली। अच्छा, हम बात कर रहे थे कितने होल्स होंगे और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर नहीं, कंपैरिजन। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा? 2 पॉइंट हो गया ना, तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलेंगे Ne, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इसको बोलेंगे NH। ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स NH। रिकॉम्बिनेशन होगा तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन गायब होंगे उतने होल भी तो गायब होंगे ना, तो इसको हम बोल सकते हैं Ne इज इक्वल्स टू NH। बेसिकली NH नंबर नहीं होता, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अरे नंबर कैसे काउंट करेंगे यार, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो बेसिकली हम सारे इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते, हम पर यूनिट वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है ना, उससे आइडिया लग जाता है पूरे क्रिस्टल में कितना होगा। तो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है ना, कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होल्स होंगे। अच्छा, इसको हम इक्वल टू कर देते हैं, एक और क्वांटिटी बोल देते हैं Ni। दोनों को बार बार कौन लिखे? Ni लिख देते हैं। Ni का आगे भी यूज है। Ni क्या है? Ni को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अच्छा, एक चीज और लिख लो कि ये चीज ट्रू है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि
एक में एन टाइप में, किसी में एन टाइप में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं और पी टाइप में आपके होल्स ज़्यादा। अभी समझेंगे, अभी तो खैर दोनों बराबर है। तो लॉजिक भी समझ में आती है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना होल बनेगा, जितना कॉम्बाइन होगा उतना खत्म होगा। ठीक है। एनआई को कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, या इसको भी बोला जाता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, है ना, चार्ज कैरियर डेंसिटी। भाई ये चार्ज के कैरियर ही तो हैं इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, चार्ज के कैरियर हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। इनकी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं उसको हम एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्या एनआई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? सोच के बताना, सोच के बताओ। मेरे ख्याल से तो करेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, उतने एनी होंगे, उतने एनएच होंगे। तो एक रफ डेटा हम आपको बता रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर यानी करीब 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस पे ये जो Ni की वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स की जो वैल्यू है, दैट इज नियरली इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब फॉर जर्मेनियम। और सिलिकॉन क्लेस की वैल्यू हो जाती है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब फॉर सिलिकॉन। याद नहीं करना, एक आइडिया दिखा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब समझ रहे हो, एक मीटर क्यूब में, एक मीटर ये होता है, ये होता है एक मीटर। एक मीटर का क्यूब इमेजिन करो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ ये ऐसे ले लो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। एक मीटर का क्यूब बना दिमाग में। इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻19, 10⁻16, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने होल्स। क्लियर है? ये कहाँ की बात की हमने? रूम टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। डेफिनेटली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी आप नोट कर लो, लेक्चर के लास्ट में थोड़ा और बात कर लेंगे। e⁻⁻ Eg हो गया वही फॉरबिडन एनर्जी गैप, K हो गया अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, Eg अपना एनर्जी गैप जिसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते थे, K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, या आप चाहो तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसको आप फिगर आउट करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे Ni इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। देख रहे हो, E की पावर प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियली। अच्छा, अब बात करते हैं जरा कि करंट कैसे बनता है सेमीकंडक्टर में। जैसे हमने बोला ना, होल्स का भी रोल है करंट में, तो वो समझते हैं दोनों तरह से। क्रिस्टल से भी समझेंगे और एनर्जी बैंड। टेंशन नहीं, यहां तक समझ में आया। होल्स क्या है, क्लियर हुआ कि हाँ क्रिस्टल है, उसमें आप हीट कर दोगे तो भाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये पहले भी हमने पढ़ रखा है बॉन्ड टूटने का मैकेनिज्म केमिस्ट्री में बहुत बार, पर कभी होल की बात नहीं करते थे। हम देखते थे इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री पढ़ाते थे, यहाँ देखते ही नहीं थे घर में क्या हो रहा है। आज घर में देखना है कि घर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर वो एक होल छोड़ के चला जाता है। और क्योंकि पहले क्रिस्टल पूरा न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगता है हमें देखने में। ठीक, मिटा रहे इसको। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये दोनों चार्ज कैरियर हैं। धीमे धीमे पढ़ा रहे, एकदम नई चीज है, नई कहानी है। नोट कर लिया? यहां से आप ग्राफ चाहोगे तो बना लोगे। Ni वर्सेस टेम्परेचर का मैं बना के दे रहा हूं आपको। Ni वर्सेस T का ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अब इसकी लेक्चर के लास्ट में बात करते हैं एक बार फिर से। चलो, अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है करंट के फ्लो का, मतलब मैकेनिज्म क्या है कंडक्टिविटी का इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहां समझ लोगे, एक्सट्रिंसिक में भी समझ में आएगा। 4th पॉइंट, करंट इन सेमीकंडक्टर, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक, इज ड्यू टू पॉइंट ए thermally generated free electrons, point B होल्स। करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो आपको बहुत क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगी खास।
थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, वो क्रिस्टल इमेजिन कर लो, ये रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगा दी, एक्सटर्नल भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना करंट मत अज्यूम करना, अपने आप थोड़ी ना अंदर ही अंदर करंट बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तभी करंट आएगा, ये नहीं अपने आप सिलिकॉन जगमगाने लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई एक्सटर्नल, अब क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, है ना, ये इसका मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव, अच्छा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करता है। अब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, तो ये आपका हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट बनता है, करंट ड्यू टू इट, उसको हम बोलते हैं IE। तो ये बन गया IE। तो IE होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिस तरफ आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपको एक करंट IE मिलेगा। बहुत आसान है, समझ में आ गया सर, पहले भी देख रखा है हम लोग ने, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, कंडक्टर्स में भी देख रखा था। अब बात करते हैं होल्स की क्या कहानी है, मिटा रहे इसको, चलो। तो होल्स के लिए हम दो डायग्राम बनाएंगे, पहले क्रिस्टल समझाएंगे, फिर बैंड वाला डायग्राम। मजा आ जाएगा आपको, आपको फील होगा कि एक्चुअल यार किताब में लिख देता है कि होल्स के मोशन ऐसे होंगे, नेट करंट होता है IE + IH, फील अभी आएगा। देखो होल्स की, आओ देखो, लिख लो पहले, करंट ड्यू टू इट, इसको बोलते हैं IH। अब पहले एक लाइन लिख लो, होल्स apparently, एक्चुअली नहीं, apparently, स्पेलिंग गलत तो माफ कर देना, मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझो नहीं, बस लिख लो इस बात को, apparently, एक्चुअल में नहीं, apparently मूव इन डायरेक्शन ऑफ। होल्स भी मूव करते हैं, नहीं वो रिकॉम्बिनेशन वाली कहानी नहीं है, होल्स मूव करते हैं, होल्स का भी मोशन है, उसकी वजह से करंट बनता है। भाई जहां भी चार्ज कैरियर मूव करेंगे वहां करंट तो बनेगा ही, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव। देखो अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा तो करंट उसी के डायरेक्शन में। ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर करंट, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वही डायग्राम बनाएंगे, क्रिस्टल्स डायग्राम। पहले क्रिस्टल समझो, क्रिस्टल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बना लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साइड वाले का यूज़ भी नहीं है, उसको कच्चे में घुसा रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट लोग हैं। आओ बिंदी लगाएं सब लोग हैं, यहाँ से कुछ लोग गए शीशे के सामने जाके सही में बिंदी लगाने लगे। अभी सर कोई मजाक ना समझ में आ रहा, पेपर सामने है नीट का जेई का, आपको बड़ा मजाक सूझ रहा है। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर मेरी मजबूरियों का तुम्हें पता नहीं। वाह 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 सर, यही सब करो। दाढ़ी वाले इंसान पढ़ा, चलो तो दाढ़ी वाला इंसान पढ़ाएगा। ओके तो क्या हुआ था कि हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये भी बना हुआ था, ये इधर से बना, ये इधर से बना, डना डना बना 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 बना। राजस्थान में शायद बना बड़े भाई कहते हैं ना, बना। बड़ी बहन को बनी, बनी सबको दीपिका पादुकोण याद आ गई। अरे भैया सर कितनी बातें करते हो, आओ टॉपिक पे। तो हुआ क्या था कि जब हमने हीट किया था तो ये वाला शायद बॉन्ड हमने तोड़ दिया था, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे बन गया है होल। ये सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकता है। ओके ओके, तो यहाँ से होल बनाओ और यहाँ मान लो अपना थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका अब रोल नहीं है वैसे भी।
थर्मली ठीक है। अब इसका कोई रूल नहीं है, इसका काम हो गया और ये बन गया अपना होल। अब ध्यान से सुनो, कुछ कहानी होने वाली है। ये तो गया, ये तो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की कहानी आप लोग क्लियर हो गई कि आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा रखी है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इसके से करंट इधर बनेगा, उसको आई बोला, ये कहानी खत्म हो गई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। चलो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम बना रहे हैं, ये रही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सुनो, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये तो कंडक्शन बैंड में गया ना, ये तो कंडक्शन, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उन पे कुछ असर तो पड़ेगा, हाँ? उनके ऊपर भी इधर आने का मन करेगा, उनका करेगा कि नहीं करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो चार्ज पे फोर्स तो लगेगा ही, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। ये वो बच्चे हैं जिनके पापा मम्मी पापा ने घर से छोड़ दिया कि जाओ घूमो फिरो, है ना, शाम को मस्ती करो, और ये वो बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा बैठे हैं, कह रहे नहीं निकलना है, पर मन तो करता है ना साहब, छत पे तो आके देखते हैं ना बाहर बच्चों को खेलते हुए, तो ये वो बच्चे हैं, ये भी चाहते हैं बाहर निकले, माहौल बन गया, शाम हो गई, क्रिकेट स्टार्ट हो गया, तो ये चाहते तो है निकलना, पर कैसे जाएं, बॉन्डेड है। ऐसा हो सकता है कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन गायब होकर यहां अपीयर हो, है ना। वैसे बोलने को बोला जाता है कि यहां से कूद कर यहां आए, पर कूदता नहीं, वेव होता है इलेक्ट्रॉन, खैर। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, नहीं, इसके लिए एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि ये यहां जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा और यहां एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बराबर तो रहा। किसको पता चला, किसी को पता नहीं चला, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, बॉन्ड यहां बन जाएगा, होल यहां बन जाएगा। यानी नेक्स्ट पिक्चर में, अच्छा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा कि ऊपर, ये सब सोच लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी है तो थोड़ा उसका सपोर्ट भी तो होगा। आप ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन कूद कर ऊपर आएगा, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं है। रिकॉम्बिनेशन तब होता जब ये वाला इलेक्ट्रॉन गिरता, तब बोलते रिकॉम्बिनेशन हुआ, वापस कंबाइन, ये वापस कंबाइन, ये नई कहानी है। ये दोनों प्रेमी जोड़े, है ना, यहां से इसकी गर्लफ्रेंड उड़कर चली गई, है। जब यही गर्लफ्रेंड वापस इसी बॉयफ्रेंड को मिलती, तब आप बोलते हैं कि पैचअप हुआ है। ये पैचअप नहीं, तो नया चक्कर चालू हो गया है। अब समझ में आया सर, ऐसे बताओ, हाँ तो पढ़ लो। तो क्या हुआ कि ये नया इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको रिकॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते। रिकॉम्बिनेशन तभी बोलोगे जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाए। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जब यहां गिरता है, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं। ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी, इसको थोड़ा सपोर्ट मिला, फ्री नहीं हो पाएगा ये, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए, रहेगा तो वैलेंस बैंड के अंदर ही। थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके यहां से थोड़ा सा चल लें, हाँ चलो रुक जाओ। इस होल ने भी अपना दम लगाया भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने थोड़ा सा अट्रैक्ट भी किया, आजा आजा आजा, आसपास से ही आएगा, दूर से नहीं, आजा आजा आजा, कुछ गिर गया है। तो ये अपना पुराना बॉन्ड तोड़कर यहां आ गया। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर में क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ, तो यहां पे होल बन गया। अभी हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाई पड़ेगी, मैं बताने को बहुत इजीली बता देता कि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फील आया। अब देखो ध्यान से, होल यहां पहुंच गया। मुझे सच सच बताना, क्या होल मूव किया है, क्या होल कूद कर यहां गया है? ना 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 ना, होल मूव नहीं किया, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव किए, पर कौन से? वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए लिखा है होल्स एपरेंटली मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताना बड़ा आसान है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, बट हुआ ये नहीं है, हुआ कहानी कुछ और है। हुआ ये है कि आसपास से एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, यहां से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं जस्ट ऊपर से, ये वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी काम कर रही हैं, इसने खींच लिया। मैं फिर से पूछता हूं, दैट डिड होल एक्चुअली मूव? नो, इट इज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव, एंड ऐसा दिखता है कि होल्स मूव किए, और इसकी वजह से एक करंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे होल करंट IH।
ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? थर्मली जनरेटेड। इनकी कहानी से, इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। अभी उस पर दिखाएंगे एनर्जी बैंड में, और मजा आएगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि पहले क्या हुआ, हीट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल कर बाहर गया, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इसकी वजह से एक बनेगा इलेक्ट्रॉन करंट। ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में वापस घुस जाएंगे, वो रिकॉम्बिनेशन है, वो कम होता है हाई टेम्परेचर में। एक और फिनोमेना हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है कि हम इधर मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसने कहा आसपास कहीं होल दिख रहा है, हाँ कुछ कुछ। अब ऐसा लग रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ध्यान से याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यदि ऐसी लगी हो और आपके पास कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो तो किधर मूव करता था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हुआ भी, बट एक्चुअली में इट इज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स विच मूव। जब ये होल इधर मूव करेगा तो ये बन गया होल करंट। होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन सेम होता है, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अभी यार एनर्जी में यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर फिर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ आ जाएगा, होल फिर ऊपर चला जाएगा। और ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ये अपना चल रहे होंगे, ये नीचे जाते जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, करंट ऊपर बनेगा, इलेक्ट्रॉन करंट। और ये ऊपर जाएंगे तो भी करंट ऊपर बनेगा, होल करंट। मैंने बताया ना, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव किया तो करंट इधर ही बनता है। पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, करंट उधर, और नेगेटिव चार्ज इधर मूव करता है, करंट उसके अपोजिट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एक्सटर्नल, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इधर, उनकी वजह से करंट ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होल किधर मूव किया? ऊपर, होल करंट भी ऊपर। एक्चुअल में होल नहीं मूव किया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से थोड़ी देर में क्या होगा, अभी मैं बहुत तेज होगा, थोड़ी देर में क्या, एक अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, होल ऊपर। तो धीमे धीमे आपको दिखेगा होल ऊपर भाग रहा है, इसीलिए लिखा अपरेंटली, ऐसा लगेगा खच 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 होल ऊपर। एक्चुअली होल ऊपर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे कूदते जा रहे हैं। कौन से? वैलेंस बैंड वाले। अब इसको एनर्जी बैंड पे समझते हैं। मजा आया? बहुत बढ़िया। अब पूरी कहानी को एनर्जी बैंड पे आते हैं, इसकी भी और इनकी भी। नोट कर लें, मिटा रहे हैं। मैंने तो देखे हैं अनगिनत सपने, ख्वाहिशों से ऊंचे और बंधनों से गहरे। मैंने तो देखे हैं अनगिनत सपने, ख्वाहिशों से ऊंचे और बंधनों से गहरे। हाँ भाई, तो अब इसको समझते हैं एनर्जी बैंड के बेसिस पे। मज़ा आने वाला है अब तो आपको, बहुत ही बढ़िया। बस लेक्चर खत्म पे है, टेंशन ना लें। एनर्जी बैंड, यहाँ पे मान लो आपका कंडक्शन बैंड, यहाँ मान लो वैलेंस बैंड। आज कंडक्शन बैंड का बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, फिर भी समझते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये VB वैलेंस बैंड और ये CB कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा है, पहले सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, क्रिस्टल के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं थे, पहले जमाने भर के इलेक्ट्रॉन यहीं भरे पड़े हैं, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली पड़ा है लो टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएंगे। थोड़ा कम करो यार, बहुत भर गया। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएंगे कंडक्शन बैंड में, एनर्जी बैंड को, एनर्जी गैप को क्रॉस करके। मज़ा आने वाला है आपको, अभी समझ में आने वाला है कि एक्चुअल में होल का मोशन क्या है, क्या क्या होता है। फील दिला के जाएंगे टॉपिक का। हाँ, अब क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ये एनर्जी गैप है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मान लो आपने ये लगाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही क्या हुआ कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो खैर हीट से ही, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले हीट करने पे ही ऊपर जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर नहीं गए, सब चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये हीट करने से थर्मली, कैसे थर्मली ऊपर चलेगा, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गए होल्स, यहाँ बन गए होल्स। ठीक है, होल से पॉजिटिव चार्ज ना दिखाएं तो भी चलेगा, क्या थोड़ा फील आएगा कि इलेक्ट्रॉन गए तो उनकी वैकेंसी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? थर्मली जनरेटेड। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स लिख दें इसको, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे?
ऐसे नहीं, नीचे की तरफ लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई ऐसे, ये। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, तो करंट किधर बनेगा? इनके अपोजिट, इनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक करंट ये बना, कौन सा? आई। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे लगाते तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता इस वाले में, है ना? अरे यार क्रिस्टल में, खैर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाने पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव किए तो करंट इधर बना। अब जरा होल पे आते हैं। अब सुनो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, लगाई हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते क्या? ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्या ऊपर जाने के लिए? भाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस बैंड वाले बॉन्ड बनाए। पर क्या ये वैलेंस बैंड के अंदर नहीं मूव कर सकते? यहाँ थोड़ी ना एनर्जी चाहिए, कूद कर ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, यहाँ थोड़ी ना एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, भाई इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ऊपर जाना चाहेगा कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी थोड़ी देर बाद आप पिक्चर देखोगे तो सिर्फ इसकी बात करते हैं, वैलेंस बैंड की बात करते हैं सिर्फ। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 पहुंच जाएगा, होल यहाँ 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 आ जाएगा। बोलो, क्या होल मूव किया? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं। फिर थोड़ी देर बाद की पिक्चर अगर हम देखें, थोड़ी देर बाद की पिक्चर अगर हम फिर से देखना चाहें तो क्या होगा? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये ऊपर गया, और ऐसा लगेगा हमें होल्स लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट एक्चुअल में होल नीचे नहीं आ रहे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो भैया मस्त कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये बंधे हुए हैं, सिर्फ अंदर थोड़ा थोड़ा मोशन कर सकते हैं। ये ऊपर गया, इन होल नीचे, ऊपर गया, होल नीचे। हमें लग रहा है कि जो होल्स हैं, हमें लग रहा है जो होल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, और होल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें लग रहा है कि एक नीचे की तरफ करंट बन रहा है IH। पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो करंट नीचे जाएगा, पॉजिटिव के साथ सेम डायरेक्शन। तो IE भी नीचे, IH भी नीचे, यानी दोनों करंट किस डायरेक्शन में होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर हो रही है बात? होल्स नीचे जा रहे कि नहीं? यानी अगर आपसे हम पूछें व्हाट इज द नेट करंट इन अ सेमीकंडक्टर, तब आप बोलोगे IE प्लस IH, कि माइनस करोगे? करंट स्केलर क्वांटिटी जैसा ऐड होता है, पता होगा आपको, है ना? टेंसर होता है, पर ऐड तो इसको स्केलर की तरह कर सकते हैं, दोनों नीचे तो ऐड कर दिया सिंपल। तब आप ये बोलोगे। अब मुझे बताओ ये करंट किसकी वजह से है? ड्यू टू थर्मल जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मोशन ऑफ, क्या बोलूं, होल्स, या एक्चुअल क्या होगा? ड्यू टू, ये तो एपरेंट मोशन हो गया, ड्यू टू एपरेंट मोशन ऑफ होल्स, और ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आया? होल्स नहीं मूव करते भाई साहब, बता दिया था ऊपर ऊपर से कि होल्स मूव कर रहे हैं, बता दिया था ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट उसका नीचे, होल्स नीचे जाएगा तो उसका करंट नीचे। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वाह 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 वाह, अब समझ में आया। होल्स का मोशन सिर्फ अपरेंट है, यही बात बतानी थी इस लेक्चर में आज, यही खास बात थी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत किताब पढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती थी, अभी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। बताना बड़ा आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, होल्स के ऊपर कैसा चार्ज है भैया? पॉजिटिव चार्ज है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गए, तो ये होल का करंट नहीं, एक्चुअल में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। अब इसी से आपसे एक करंट
एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट कौन सा है। जितने होल्स होते हैं उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों करंट बराबर होगा, नहीं? नोट करो पहले इतना। पर ये एनर्जी गैप इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से वजह से ऊपर नहीं जा सकते, एनर्जी गैप क्रॉस होगा सिर्फ हीट करने से। रूम टेम्परेचर भी बहुत खास करंट नहीं बना पाता है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर। नोट कर लिया? ये बात लिख ली? चलो मिटा रहे, लिख लो, इस बात को लिख लो, नोट कर लो पॉज करके। 1 2 3 4 5। अब देखो मेरा सवाल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स Ne is equals to NH is equals to Ni, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? यूनिट वॉल्यूम में कितने, नंबर ऑफ होल्स से। इज IE इक्वल टू IH, क्या करंट भी बराबर होगा? अगर आपको याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने करंट की एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू VDENA, यानी करंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है और चार्ज कैरियर दोनों के बराबर है, तो करंट भी दोनों का बराबर नहीं होता। नहीं होता, क्या बोल, हाँ नहीं होता, यही बोल रहे हैं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बड़ा आसान रीजन है, बहुत आसान रीजन है। एक बात बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करेंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करेंगे? भाई करंट वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड कर रहा है, चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ, ये तो क्या होता था, एन क्या होता है ये याद, अरे इसी 12th में ही पढ़ा था इस बार। ये क्या होता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, और ये क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मोशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये वाले, ये बहुत तेज भागेंगे यार। कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, खाली जगह है, ऊपर कोई नहीं है, घर निकल जाएंगे। यहां पे भीड़ लगी है, पै पै बजा के होन जाना पड़ेगा। यानी इनकी मोबिलिटी, आई रिपीट द वर्ड, इनकी मोबिलिटी कम होगी। इनकी मोबिलिटी कम होगी तो बोल दिया जाएगा होल्स की मोबिलिटी कम है। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव। अब होल्स की मोबिलिटी कम है, इसलिए होल करंट कम होता है इन 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 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे आप लिख लो IE is due to electrons in conduction band which are free to move. IH is due to electrons in valence band which are not so free to move. इनकी मोबिलिटी कम होती है, इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो सिंपल आपका आंसर होगा क्या, IE इज ग्रेटर देन IH। ये वाला करंट ज्यादा होता है, दोनों बराबर, जबकि दोनों के चार्ज के लिए बराबर, फिर भी करंट बराबर। समझा पाओ किसी को कि नहीं? भाई ये कंडक्शन बैंड में एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ ये नहीं। इसको कई लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ऐसे भी लिखा होता है, मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव ऑफ होल्स इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप समझ गए होंगे, इनकी मोबिलिटी कम है, एक्चुअल में तो होल्स मूव नहीं कर रहे। नोट कर लें सारी बात। तो ये हो गई कहानी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंडक्शन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक छोटी सी बात थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। बता दो खुद ही से, क्या पढ़ा है उसमें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे और इलेक्ट्रॉन्स कूद के ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी गैप को और इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ज़्यादा होल्स हो जाएंगे। और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो IE बढ़ जाएगा, और ज़्यादा होल्स होंगे तो IH बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल करंट बढ़ेगा। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में या सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर्स में याद करो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटती थी, रेजिस्टेंस बढ़ता था। इस चीज़ में ये अलग है। क्लियर है? मैंने वो ग्राफ बनाया था, उसको फिर से देख लेना एक बार। Ni इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस EG/2 kT। अरे आप समझ जाओगे आप खुद से अब, है ना भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पूरा जो फैक्टर है ये बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ाने पे पूरा फैक्टर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आप कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर या Ni वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक। कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता था, कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि भाई इनकी कंडक्टिविटी हमने बताया रूम टेम्परेचर पे भी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इसमें कुछ हम इम्प्योरिटी वगैरह डाल के इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।